हैदराबाद शहर की आवाम से आपके भाई, आपके बेटे, आपके दोस्त एसएम रहमुद्दीन कादरी की गुजारिश है कि इलेक्शन को बहुत कम दिन बचे हुए हैं। बहुत ही भारी एक्सरेस से AIMIM के प्रेसिडेंट सुप्रीमो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को जिताना है। असद साहब के हाथ मजबूत करना है, क्योंकि RSS बजरंग दल BJP की नज़र हैदराबाद शहर पर है। खुदा ना खास्ता अगर BJP जीत गई, हैदराबाद शहर के मुसलमानों सुन लो, अगर BJP खुदा ना खास्ता जीत गई, AIMIM हार गई, तो यूपी में मुसलमानों को सर पे टोपी पहनने न दे रही वहाँ की हुकूमत BJP की। मस्जिदों को शहीद कर दे रही, गोश्त खाने पे पाबंदी लगा दिए, दिन में औरतें घर से बाहर नहीं निकल सक रही, बुरखे नहीं पहन सक रही। अगर BJP की हुकूमत आ गई, ये लता रानी अगर जीत गई, तो मस्जिदों को शहीद कर देंगे ये कमीने कुत्ते, ये BJP के लोग मुसलमानों का जीना मुश्किल कर देंगे। तो आए हैदराबाद शहर के मुसलमानों, मैं एसएम रहमुद्दीन कादरी अब तमाम मेरे भाइयों से, बहनों से, माँ दाखिल औरतों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इलेक्शन को बहुत कम दिन बचे हुए हैं। हर कोई घर के बाहर निकल के माँ बाप, बेटा, भाई बहन, बीवी, बच्चे सब वोट डालो। MIM पतंग को वोट डालो, वरना अगर MIM हार जाएंगी तो हैदराबाद शहर के मुसलमानों का जीना मुश्किल हो जाएगा। अपने घरों पे बुलडोजर लगा देंगे BJP वाले, जैसा यूपी में मुसलमानों के घरों को तोड़ दे रही, मुसलमानों के कारोबारों को तोड़ दे रही, उसी तरीके से हैदराबाद शहर के मुसलमानों के घरों को तोड़ देंगे, कारोबारों को तोड़ देंगे। मुसलमान माँ और बहनों के ऊपर बुरी नजर डालेंगे BJP के लोग। आज जो अपन सर उठा के जी रही, वो सिर्फ और सिर्फ AIMIM के सुप्रीमो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैदराबाद शहर के, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लो लीडर, शेर डेक्कन, हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से, ये दोनों भाइयों की वजह से आज हैदराबाद शहर का मुसलमान सर उठाकर जी रहा है। आज मुसलमान की माँ और बहन अकेली रोड पे निकल रही, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से। तो मेरे भाइयों, घरों के बाहर अपनी माँ बाप, भाई बहन, बीवी, बच्चों को लेकर निकल के भारी अक्सरियत से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को जिताओ। पतंग के ऊपर डालो, पतंग के ऊपर वोट डालो। लता रानी को बहुत ही खतरनाक तरीके से हराना है, क्योंकि लता रानी ऑलरेडी तीर छोड़ के बता दी कि मैं मस्जिदों को शहीद कर दूंगी बोल के। तो मेरे भाइयों, मुसलमानों के हर घर से तीरा निकलना, तीरा। लता रानी के पिछाड़े पे, सामने, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे खाली तीरा लगना। लता रानी के बाप को, दादा को, परदादा को ऐसे तीरा मारो। हैदराबाद शहर की आवाम, मेरे माँ और बहनों, मेरे भाइयों, ऐसे तीरा मारो लता रानी को, उसके बाप, दादा, परदादा तक पिछाड़े पे सब जगह तीरा लगना। मेरे भाइयों, पतंग को उड़ डालो, पतंग को, क्योंकि अब की बार AIMIM की सीट खतरे में है, असदुद्दीन ओवैसी साहब की सीट खतरे में है। वही वजह से MBT के प्रेसिडेंट जनाब फरदुल्ला खान साहब को अल्लाह अच्छा रखो, अब के इलेक्शन में अमजदुल्ला खान को नहीं लड़ा रही। खवी अब्बासी साहब को अल्लाह अच्छा रखो, खवी अब्बासी साहब भी दूसरे एरिया से MP इलेक्शन लड़ाई, क्योंकि सबके दिल में है AIMIM के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जीतना बोल के। और एक चीज़, मैं तमाम अपने हैदराबाद शहर के हलकों की बात कर रहा हूँ। नामपल्ली हलका, मलकपेट का हलका, कारवान का हलका, चंद्रा गुट्टे का हलका, चार मीनार का हलका, याकूतपुरे का हलका, तमाम हलकों में एसएम रहमुद्दीन कादरी की तरफ से 15-15 ऑटो रहेंगे। मैं हैदराबाद शहर की आवाम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर कोई बुजुर्ग, माँ, मेरी माँ दाखिल औरत, मेरा बाप दाखिल आदमी अगर बीमार है, उन्हें वोट नहीं डाल सक रहा, तो मेरे को कॉल करो आप लगा 9182460499। ये एसएम रहमुद्दीन कादरी का नंबर है, 9182460499। ये एसएम रहमुद्दीन कादरी यानी मेरा नंबर है। वोटिंग के दिन किसी भी घर में अगरचे कोई बीमार है, वोट डालने नहीं जा सक रहा, मेरे को कॉल करो, आपके घर पे ऑटो आ जाएगा। हैदराबाद शहर में हर हलके में 15-15 ऑटो एसएम रहमुद्दीन कादरी रख रहा, और पतंग को वोट डालना आप लगा। हर आदमी पतंग को वोट डालना, और अब के
ऐसा जिताना असदुद्दीन अवैसी साहब को हिंदुस्तान आज़ाद हुए जब से कोई एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इतनी बड़ी जीत हासिल नहीं करा जो जीत असदुद्दीन अवैसी साहब हासिल करेंगे इंशाल्लाह। तो मेरे हैदराबाद शहर के माँ और बहनों, भाइयों और बहनों, मेरे दोस्तों, पूरी आवाम के साथ हैदराबाद शहर के पोलिंग बूथ पर जाएंगे और भारी अक्सरियत से जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को जिताएंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला की ताकत सबसे बड़ी है। नमाज की पाबंदी करो मेरे भाइयों, अल्लाह की इबादत करो, कुरान की तिलावत करो मेरे भाइयों, सगे बहनों की भाइयों की इज्जत करो, सगे भाइयों बहनों से मिलकर रहो, अपनी माँ बाप की इज्जत करो। और आपके इलेक्शन में पतंग 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 पतंग, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, असदुद्दीन अवैसी साहब जिंदाबाद, अकबरुद्दीन अवैसी साहब जिंदाबाद, नूरुद्दीन अवैसी साहब जिंदाबाद, मास्टर सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब जिंदाबाद, हैदराबाद शहर की आवाम जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका भाई एस.एम. रहीमुद्दीन कादरी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सीनियर लीडर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों से बहुत अहम बात करने जा रहा हूं। मेरी पर्दानशीन माँ और बहनों, गौर से सुनो, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बात को गौर से सुनो आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद शहर की आवाम के लिए, मुसलमान भाइयों और बहनों के लिए, माँ दाखिल औरतों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह ये इलेक्शन में, इस वक्त के इलेक्शन में मजलिस बचाओ तहरीक के स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान अब के एमपी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा बयान आया है। मजलिस बचाओ तहरीक के प्रेसिडेंट जनाब फरत उल्लाह खान साहब का बहुत बड़ा बयान आया। कलमे की बुनियाद पर, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कलमे की बुनियाद पर जनाब फरदुल्लाह खान साहब ने कहा है कि एमबीटी से अमजदुल्ला खान साहब एमपी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के जो बड़े से बड़े दुश्मना हैं मुसलमानों के, आरएसएस, बजरंग दल, बीजेपी, सबकी नज़र हैदराबाद शहर की सीट पर है। एआईएमआईएम के सुप्रीमो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को हराने की पूरी ताकत लगा दी है। हिंदुस्तान के गंदी सियासत, जो मुसलमान के दुश्मन है, आरएसएस, बजरंग दल, बीजेपी, ये इतनी बड़ी ताकत लगा दी है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को हराने के लिए। यही बात को नज़र में रखते हुए मजलिस बचाओ तहरीक के प्रेसिडेंट जनाब फरदुल्लाह खान ने हैदराबाद शहर की आवाम के लिए, हैदराबाद शहर की आवाम की भलाई के लिए अब के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन में, एमपी इलेक्शन में अमजदुल्ला खान हिस्सा नहीं लेंगे, ये ऐलान किया है फरदुल्लाह खान ने। और दूसरी चीज़, ऑल इंडिया इनकलाब पार्टी के प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट के एडवोकेट खवी अब्बासी साहब भी ऐलान किए थे कि हैदराबाद शहर से ये एमपी इलेक्शन लड़ेंगे। जैसा खवी अब्बासी साहब का बयान आया, हैदराबाद शहर की आवाम में हलचल मच गई, अहबत खा गए कि खुदा ना खास्ता अगर असद साहब की सीट को धक्का लगा तो बीजेपी की हुकूमत आती। अगर बीजेपी की हुकूमत आई तो यूपी बिहार बन जाता, यही उत्तर प्रदेश बन जाता, हैदराबाद। जगह जगह मुसलमान के गर्दना काट देते थे, मस्जिदों को शहीद कर देते थे, घर तोड़ देते थे बीजेपी वाले। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही खवी अब्बासी साहब का बयान आया कि वो हैदराबाद शहर से एमपी इलेक्शन लड़ेंगे, मैं बहुत ही टेंशन में मेरे दोस्त वहीद भाई से मुलाकात करा। ऑल इंडिया इनकलाब पार्टी के स्पोक पर्सन है वहीद अली, जो मेरे दोस्त थे पुराने। तो वहीद भाई बोले, रहीम भाई बेफिक्र रहो, मैं खवी अब्बासी साहब से बात कर रहा हूँ और आपकी बात भी करूँगा मैं कलमे की बुनियाद पर। तो मेरे दोस्त वहीद अली ने खवी अब्बासी साहब से मुलाकात करके खवी अब्बासी साहब को समझाया कि खवी अब्बासी साहब अब हैदराबाद शहर से एमपी इलेक्शन मत लड़िए, वरना एआईएमआईएम के प्रेसिडेंट असद साहब की सीट को धक्का लग जाता। और ये एस.एम. रहीमुद्दीन कादरी का भी मशवरा है एक बड़े भाई को, और मेरा भी मशवरा है, बल्कि वहीद भाई खवी अब्बासी साहब को बोले कलमे की बुनियाद पर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो एडवोकेट खवी अब्बासी साहब भी हैदराबाद शहर से एमपी इलेक्शन न लड़ लाई, वो दूसरे एरिया से लड़ लाई।